तो लाइट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पार्ट है मिरर फार्मूला। जी हाँ, मिरर फार्मूला क्योंकि ये बताता है कि कोई भी इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी। और इसीलिए और यदि आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको वन शॉट्स में क्लियर कट क्रिस्टल आपको समझ में आ जाए, अंडरस्टैंड हो जाए, so this is the exact location that you are searching for. So welcome to Neurophysics once again, my students. This is Dilip Yadav representing in front of you for physics. So now let's start the class. और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे, जानेंगे कि मिरर फार्मूला क्या होती है और मिरर फार्मूला कैसे यूज करते हैं, कैसे इसका यूज करके किसी भी इमेज का लोकेशंस, किसी भी इमेज का मैग्निफिकेशंस और किसी भी इमेज उल्टी होगी सीधी होगी उसका नेचर हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये सारा चीज जानेंगे। और आपके जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन है, चाहे वो बिहार बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, वो सारे के सारे एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से सिर्फ इस टॉपिक से कम 2 से 5 मार्क्स के सवाल प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। जाकर के आप न्यूमेरिकल्स का पोर्शन जाकर के देखिएगा, सवाल का उसमें से 2 से 5 मार्क्स का आपका एकदम फिक्स है कि पूछना ही पूछना है। और इस साल भी आप जिस भी साल में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आपको लिए बेनिफिट, ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिट रहने वाली है। और इसलिए बस एक बार इसको सीन कीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगी ये क्या है। तो हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे, जानेंगे कि मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला ऐसे तो प्रूफ करना चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रूफ ये बोर्ड 10th क्लास के लिए, तो 10th क्लास में प्रूफ नहीं करना, प्रूफ करना है 10+2 में। 10+2 में यदि आप पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे उसको, तो उसको प्रूफ करेंगे कि 1/v + 1/u = 1/f कैसे आती है। लेकिन 10th के लिए बस इतना जानना है कि 1/v प्लस मिरर फार्मूला, हेडिंग देना है मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला। हमारे हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट होंगे वो लिखेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, ये है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होती क्या है? तो 1/v + 1/u = 1/f। अब v क्या है, u क्या है, f क्या है, हमने बताया था लास्ट वीडियो में। आप पीछे वाली पार्ट जाकर के सीन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा v क्या है, u क्या है और f क्या है। फिर भी यहाँ हम बताएंगे कि v क्या है। v क्या होती है? तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज from the pole of the mirror, distance of the image from the pole of the mirror। और u क्या है? तो distance of the object from the pole of the mirror। अभी आपको हम समझा देंगे। जैसे अगर ये मिरर है, ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, यदि जिस साइड से मिरर उठा हुआ है अगर उसको हम कलर करेंगे, ये कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है, तो ये इसका पोल है, पीछे सब हमने पढ़ाया, ये फोकस है और ये सी है। तो मान के चलिए कि यहाँ पे इमेज बन रहा है, ये आई है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका इमेज यहाँ बना। तो यहाँ से जो पोल है, पोल से लेकर के इसका जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, इसको यू बोलते हैं। और पोल से लेकर के इमेज का जो डिस्टेंस होगा, ये वाला, इसको वी बोलते हैं। और एफ क्या है? एफ फोकल लेंथ है, ये वाला एफ है, ये है एफ, ये यू, ये वी और ये एफ। तो 1/v + 1/u = 1/f होती है। इसी को बोलते हैं मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र। तो इस चीज को अभी लिखेंगे हम लोग और फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, लिखिए। मिरर फार्मूला क्या होता है? तो होता है 1/v + 1/u = 1/f, वेयर v = distance of object from pole, u is distance of image भी है ना, भी u होता है image, distance of image from pole। u is equal to distance of what? distance of, अभी हमने बताया है, distance of object from pole, ध्रुव के पास से। हिंदी माध्यम के छात्र लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से लिखना है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। और इसका लिखेंगे ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी। और एक बराबर लिखेंगे फोकल लेंथ, इसको लिखेंगे हिंदी में फोकस दूरी। तो 1/v + 1/u = 1/f। अब देखिए, आप अगर आपको किसी भी दर्पण में, किसी भी मिरर में अगर आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है,
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है और आपको ये रहा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और आपको एफ पता है, यानी कि उस मिरर का, ये साला क्या बजा रहा है, और माधर, और आपको एफ, और आपको उस दर्पण का, उस मिरर का फोकल लेंथ पता है, आपको ऑब्जेक्ट का दूरी पता है और उसका फोकल लेंथ पता है, तो इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, इमेज पोल से कितना दूर पे जाके बनेगा वो आप निकाल सकते हैं। उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, निकाल सकते हैं। उल्टा सीधा कैसे पता चलेगा, अगर आपका जो भी है, यानी कि इमेज का जो डिस्टेंस है, अगर निगेटिव में आएगा, अगर निगेटिव में आएगा तो समझ जाइएगा कि जो इमेज है उल्टा बना है, क्योंकि हमने बताया है कि प्रिंसिपल एक्सिस से जब भी नीचे आएगा, ये इमेज नीचे आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये वाला डिस्टेंस ऐसे, ये निगेटिव में होता है, निगेटिव में होता है। अगर पॉजिटिव में आएगा तो समझ जाइएगा ऊपर में बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रहा है, क्योंकि ऊपर का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, हमने बताया है। तो ये सारी चीज हम लोग यूज करेंगे और देखिए, और यहाँ यू है, तो यू जो है ना, यू हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्योंकि वो जो लाइट का जो डायरेक्शन है, लाइट इधर लेफ्ट टू राइट, हमेशा हमने बताया है कि हमेशा एज्यूम करके चलना है कि जो लाइट का जो डायरेक्शन होगी लेफ्ट टू राइट, तो जब लाइट का जो डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट है, और यहाँ पे अगर मिरर है तो हमेशा लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट साइड में ये बना हुआ है, लेफ्ट साइड में बना हुआ है ऑब्जेक्ट रहता है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा निगेटिव में लेंगे। हमने बताया है कि इधर हमको जितना भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पॉजिटिव होगा, और यहाँ से यानी कि मिरर से लेफ्ट साइड में डिस्टेंस मेजर करेंगे वह निगेटिव में लेंगे, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, और इसीलिए यू जो होगा यानी कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा हमेशा निगेटिव होगा। अब कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा, जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। हम वहां पे यूज करेंगे सारे निगेटिव पॉजिटिव साइंस, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आइए मेरे साथ आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। न्यूमेरिकल सबसे पहले हम एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बहुत ही एक बेहतरीन बुक है, हमारे पूरा ऑल इंडिया लेवल पे चलता है, और एनसीईआरटी को ही फॉलो करना चाहिए, जितना भी प्रकाशन पब्लिकेशंस है और सारे के सारे बोर्ड के लिए एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है। एक मिनट, कॉल आ गया। हेलो, जी 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 जी, बोलिए बोलिए। एकदम एकदम करेंगे, थोड़ी सी समस्या हो गई क्योंकि लाइट कट गया है, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम पढ़ेंगे। अब देखिए, ये हम समझ चुके हैं कि मिरर फार्मूला होता क्या है। मिरर फार्मूला हमने 1 + 1 बराबर 1/f हमने लिखवा दिया है, समझा दिया है। और दूसरा कि हमेशा जो इमेज का जो डिस्टेंस लेंगे दर्पण से, मिरर से, हमेशा उसको नेगेटिव में रखेंगे। देखिए क्यों, कैसे, हमने पढ़ाया था साइन कन्वेंशन में कि चिन्ह परिपाटी के अंदर कि कोई भी मिरर होगा तो मिरर के पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में, पोल से लेफ्ट की साइड मेजर किया गया डिस्टेंस, लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा हमेशा मिरर के आगे खड़ा होगा, आगे स्टैंड होगा, तो उसका जो डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे यू, ये हमेशा क्या होगा, निगेटिव में लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, निगेटिव में लेंगे। और दूसरा, अगर इमेज से मतलब पोल से लेफ्ट राइट साइड में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो हमेशा पॉजिटिव में लेंगे। पॉजिटिव में क्यों, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ाया है कि कोई भी डिस्टेंस अगर लाइट के डायरेक्शन में अगर मेजर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव में होगा, और इसीलिए पोल से राइट साइड का जो डिस्टेंस होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरा हमने बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो डिस्टेंस जाएगा, नीचे जो मेजर करेंगे वो हमेशा निगेटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए, क्योंकि सारा कंसेप्ट यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। दूसरा हमने बताया, हमने पढ़ा चुका है कि मैग्निफिकेशंस के बारे में, मैग्निफिकेशंस, क्योंकि यहाँ जब मिरर फार्मूला यूज करेंगे तो उसके बाद मैग्निफिकेशंस यूज करना पड़ेगा इमेज का नेचर फाइंड करने के लिए। तो मैग्निफिकेशंस का हमने फार्मूला बताया था, m बराबर साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u। एक फार्मूला हमने ये भी बताया था कि आपको इमेज का पोजीशन पता है और ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता है, तो आप -v/u करेंगे, इसका जो रेशियो होगा v और u का, वह मैग्निफिकेशंस के बराबर होता है, वो मैग्निफिकेशन के बराबर होता है, आवर्धन के बराबर होता है। तो ये चीज हम नेचर ऑफ फाइंड इमेज का जो नेचर है उसको फाइंड करने के लिए इस फार्मूला को यूज करेंगे। ये फार्मूला भी ध्यान में रखना है। चलिए एक एनसीईआरटी का हम सॉल्व करेंगे, एक न्यूमेरिकल, जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व, जब तक आप कितना भी कंसेप्ट पढ़ ले न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको हवा नहीं लगने वाला, आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा।
कंसेप्ट तब तक क्लियर कट नहीं समझ में आता है जब तक आप न्यूमेरिकल्स, जब तक आप उसका यूज नहीं करते हैं। जब आप खुद से यूज करेंगे, खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आपको और अच्छे से सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर क्रिस्टल समझ में आएगी। तो चलिए एक न्यूमेरिकल्स हम लिखते हैं। न्यूमेरिकल्स ये है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स है, हम बोर्ड पे लिख देते हैं। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में, बहुत सारे, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, सारे बोर्ड में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बहुत ह्यूज अमाउंट में पूछे गए। प्रत्येक साल 2 से 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछना ही पूछना, एकदम गारंटी के साथ पूछा जाता है। तो लिखिए इस न्यूमेरिकल को और देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हुआ है और कैसे दिए गए चीजों को हम यूज करके मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन के फार्मूला से इमेज का प्रत्येक चीज, इमेज का डिस्टेंस उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, कितना दूरी पे बनेगा और साथ ही साथ इमेज कैसा होगा, सारे चीज हम फाइंड करेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, अ कन्वेक्स मिरर यूज फॉर अ रियर व्यू। अ कन्वेक्स मिरर, अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड, हमेशा रियर व्यू के रूप में कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है और हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में कनकेव मिरर यूज किया जाता है। रियर, कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू, रियर व्यू, ठीक है। ऑन एन ऑटोमोबाइल, ऑन एन ऑटोमोबाइल, और चलिए लाइट आ गया, अच्छी बात है। ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप लोग कर्वेचर लिखेंगे TURE, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3.00 मीटर, मतलब 3 मीटर। if a bus, if a bus is located, if a bus is located, the bus is located at 5.00 मीटर, मतलब 5 मीटर। from this mirror, from this mirror, from this mirror, from this mirror, कह रहा है फाइंड द पोजीशन, कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन, ठीक है, पोजीशन। उसके बाद फाइंड द, कहाँ गया भाई, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन में सारा चीज इमेज का फाइंड करना है, पोजीशन, उसका नेचर, उल्टा होगा, सीधा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से नेगेटिव साइड में बनेगा, पॉजिटिव साइड में बनेगा, कैसा बनेगा, सारा चीज फाइंड करना है। चलिए हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लिखेंगे हिंदी में कि एक गाड़ी में उत्तल दर्पण लगा हुआ है जिसका वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है? वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 3 मीटर, 3.00 मीटर, तथा जिसके सामने एक बस खड़ी है, तो दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमको ये चीज हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे। चलिए इसको हम फाइंड करते हैं। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें दिया क्या क्या गया है, दिया कौन सी है, उस चीज को देखेंगे। तो दिया हुआ है कि एक उत्तल दर्पण है, एक कन्वेक्स मिरर है, दूसरा दिया हुआ है कि उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर है, यानी कि जो उसका वक्रता त्रिज्या है 3 मीटर है। तीसरा दिया हुआ है कि जो बस है, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, वो दर्पण से 5 मीटर उसके सामने, उसके पीछे खड़ी है, 5 मीटर पीछे खड़ी है। तो देखिएगा यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है
और दर्पण सूत्र में मिरर फार्मूला में रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होता है, क्या होता है, फोकल लेंथ। सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ हम लोग फाइंड करेंगे। और हमने एक फार्मूला बताया था जहां पे हमने फोकल लेंथ का डेफिनेशन बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ। यानी कि अगर ये मिरर है, कन्वेक्स मिरर, और ये रहा फोकल आपका प्रिंसिपल फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच, ये पोल है, पोल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आर से डिनोट करते हैं। और जो प्रिंसिपल फोकस, ये रहा प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, इसको एफ से डिनोट करते हैं। तो मिरर का मतलब ये होता है। और ये जो फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, यानी कि जो प्रिंसिपल फोकस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पे फिक्स होता है, मिड पॉइंट पे स्थित होता है। तो इसीलिए जब आर दिया हुआ तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2, r/2। तो एफ यहाँ से निकल जाएगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर। तो सारा चीज हम लोग यूज करेंगे और निकालेंगे। तो निकालने के लिए चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन इरेज करते हैं, और आप लोग नीचे मेरे साथ लिखेंगे। जो भी चीज दिया हुआ है उस चीज को पहले लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, यानी कि दिया है कि, अब क्या दिया हुआ है, जो दिया है उसको लिखेंगे, और फिर यूज करेंगे मिरर फार्मूला, और उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे इमेज का पोजीशन, और फिर उसके बाद हम लोग मैग्निफिकेशन के द्वारा इमेज की सारी प्रकृति हम लोग निकाल लेंगे। तो हम सारे के सारे क्वेश्चन इरेज करते हैं। ये देखिए, चलिए गिवन दैट लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन दैट, गिवन दैट। ये सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर में पूछा जाता है। दिया है कि, गिवन दैट, दिया है कि, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे दिया है कि, क्या दिया हुआ है, u बराबर 3 मीटर। अब देखिए जो u है वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी हमेशा दर्पण से सामने होती है, मिरर से सामने होती है। अगर ये कन्वेक्स है, अगर यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो देखिएगा ये पोल से लेफ्ट साइड में डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में डिस्टेंस है, तो पोल से लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस मेजर की जाती है हमेशा निगेटिव में लेते हैं, हमेशा निगेटिव में लेते हैं। साइन कन्वेंशन में हमने पढ़ाया है बहुत अच्छे से। आप जाकर के साइन कन्वेंशन का वीडियो देखेंगे, तो इस पोल से निगेटिव साइड में लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस जो मेजर करते हैं हमेशा निगेटिव लेते हैं, और इस पोल से राइट साइड में राइट साइड में जो लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस मेजर करेंगे हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और दूसरा हमने ये भी बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एबव जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको पॉजिटिव में लेते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, इसके नीचे जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमेशा निगेटिव में लेंगे, वो हमेशा निगेटिव में लेंगे। इसके ऊपर जो होगा वह पॉजिटिव में होगा, और इसके इधर जो होगा निगेटिव में होगा, और इसके इधर जो होगा पॉजिटिव में होगा। समझ में आता है, समझ में आया, चलिए ठीक है। तो इस चीज को अब हम लोग यूज करेंगे। अब क्योंकि जो बस है ये रहा आपका उत्तल दर्पण, और बस यहाँ पे मान के चलिए 5 मीटर के डिस्टेंस पे, 5 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, तो ये u बराबर हो गया कि नहीं। अब देखिए इस साइड में मेजर किया गया है, निगेटिव में होगा, ये -5 मीटर लेंगे। और दूसरा हम लोग अब इमेज के बारे में हमको पता ही नहीं है कि कहाँ पे बनेगा, तो u बराबर और 5 मीटर ना लेंगे, 5 और -5 लेंगे, -5 क्यों लेंगे समझ में आ गया होगा। और दूसरा हमको दिया हुआ r दिया हुआ है 3 मीटर, इसलिए 1 बराबर r/2 बराबर 3/2 बराबर 1.5 मीटर। और जो फोकस है, ये जो फोकस है हमेशा फोकस जो है ना यहाँ पे होता है इसका, और यहाँ पे सी होता है। कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है दर्पण से पीछे होता है, दर्पण से यानी कि मिरर से बिहाइंड होता है, मिरर के बिहाइंड। तो देखिए अब क्योंकि यहाँ से मेजर करेंगे तो पॉजिटिव में होगा, तो एक हमेशा पॉजिटिव में लेंगे, पॉजिटिव में है, यहाँ प्लस में है, ठीक है। अब देखिए, अब मिरर फार्मूला से हम लोग निकालेंगे इमेज का आप लोग ये फिगर ड्रॉ कर लेंगे साइड में। इसलिए v बराबर तो पता ही नहीं है, इसलिए फ्रॉम मिरर फार्मूला हिंदी मीडियम वाले दर्पण सूत्र से क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v हमको पता नहीं है, v पता नहीं है, 1/u जो है 1/, तो -5 क्यों, यहाँ देखिए -5, ये -5 बराबर 1/,
ये 1.5, f 1.5, तो 1/v बराबर, अब देखिए माइनस प्लस माइनस 1/5 बराबर ये 1 इसको लिख सकते हैं 10/15, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो जाएगा, बताइए, तो 10/15 कर दिया, जीरो भी उठा करके इसको 10/15 कर दिया, ये कट जाएगा, कटेगा 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी कि 2/3। यहाँ तक आप लोग कीजिए कंप्लीट। तो आ गया है 1/v माइनस 1/5 बराबर 2/3। अब 1/v बराबर, ये माइनस में 1/5 तो उधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा, 2/3 प्लस 1/5, देखिए 1/v बराबर 2/3 प्लस 1/5। अब ये आ गया बट्टा पक्का जोड़, इसको लिखते चलेंगे, इस सारा चीज में और डालेंगे, ठीक है, और डालते चलिएगा। तो 1/v बराबर, अब इसको करते हैं एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा, 15, 3 5 15, 5 दूना 10 प्लस 5 तिया 15, 3, 1/v बराबर 10 3 13/15, 13/15, इसलिए v बराबर, अब 1/v बराबर 13/15 है तो v बराबर 15/13, इसको उल्टेंगे ये उलट जाएगा। चलिए इसको करते हैं, यहाँ तो कंप्लीट कीजिए, इसको हम करते हैं इरेज, इसको इरेज करते हैं। आया हुआ है हमारा, क्या आया हुआ है, 1/v, 1/v बराबर 13/15, इसलिए v बराबर 15/13। इसको 1/v को उल्टा करेंगे तो v/1, तो v/1 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 से किसी भी चीज में भाग करेंगे तो उतना ही मिलता है। तो v बराबर 15/13 मीटर, ये आ गया। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.15 मीटर, 1.15 मीटर। देखिए ऑब्जेक्ट है 5 मीटर पे पीछे, ऑब्जेक्ट है यहाँ से पी से 5 मीटर पीछे, 5 मीटर यहाँ बन रहा है 1 पॉइंट, मतलब आसपास में बन रहा है, यानी कि कम डिस्टेंस से बन रहा है। और उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा देखिएगा साइड मिरर में जो बनता है वो कम डिस्टेंस में ही बनेगा, बहुत दूर का इमेज दिखाई देता है, बगल में दूर बनेगा थोड़ी दिखाई देगा। तो ये सब साइंटिफिक रीजन, यही साइंटिफिक रीजन है। तो ऑब्जेक्ट है 5 मीटर का, लेकिन उसका डिस्टेंस इमेज के पीछे बन रहा है, प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, जो डिस्टेंस है प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है इसका मतलब पीछे बन रहा है, दर्पण से पीछे बन रहा है, क्योंकि इधर आता नेगेटिव में आता तो इधर बनता दर्पण से, प्लस में आ रहा है तो इधर बन रहा है राइट साइड में, मैंने भी तो बताया साइन कन्वेंशन में। चलिए तो हमने v निकाल लिया, 1.15 मीटर। अब हमको निकालना है इमेज का नेचर, की इमेज उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा कि छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, ये तो हमको पता नहीं है। इस चीज को कैसे निकालेंगे, तो इस चीज को फाइंड करने के लिए मैग्निफिकेशन का यूज करेंगे, क्योंकि m बराबर मैग्निफिकेशन, m क्या है, आवर्धन, आवर्धन बराबर क्या होता है, I/O बराबर -v/u, -v/u। तो ये I/O क्या है, साइज ऑफ इमेज, ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो -v, तो -15/13, हम ये यूज कर रहे हैं 15/13, क्योंकि ये एग्जैक्ट है, ये अप्रॉक्स में आया था, ये तो अप्रॉक्स में है, इतना मीटर अप्रॉक्स में है, ये 15/13 एग्जैक्ट है। तो -v/u, u कितना है, u मेरा कितना था, u 10 1.5 नहीं 5 था, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 मीटर और माइनस में 5 था, u हमेशा माइनस में होता है। चलिए ये रहा -v/u, तो -v, ये माइनस माइनस कट गया, 15/13 गुना 1/5, ये 5×15 यानी कि 3/13, I/O बराबर 3/13। अब देखिए साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब साइज ऑफ इमेज 3 है तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 13 है, 3/13 इसका रेशियो है। और सोचिए 10 का अंतर है, ये 13 है 3 है, 10 का अंतर है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट 13 मीटर है तो इमेज 3 मीटर बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर 13 मीटर का है तो इमेज 3 मीटर ही बनेगा, 3 मीटर यानी कि छोटा बनेगा, 13 मीटर का इमेज है, ऑब्जेक्ट है, और इमेज बन गया 3 मीटर का, तो छोटा बना ना, तो साइज ऑफ इमेज छोटा है, छोटा समझ में आया क्यों बन रहा है, यहाँ से छोटा, ये साइज ऑफ इमेज है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इमेज छोटा बनेगा। देखिए प्लस में आ रहा है, ये प्लस में मैग्निफिकेशन प्लस में आ रहा है, और -1, ये 1 से छोटा है, I/O लेस देन 1 से छोटा है कि नहीं, इसका रेशियो करेंगे तो पॉइंट में कुछ आएगा, तो 1 से छोटा है, जब 1 से छोटा आएगा तो छोटा बनेगा, प्लस में है, ये 1 प्लस में है, सब प्लस में है,
वैल्यू सारे प्लस में है, प्लस छुपा हुआ है, अगर माइनस साइन आएंगे तो प्लस छुपा हुआ है। तो प्लस में इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो इमेज है सीधा बन रहा है, सीधा प्लस में सीधा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तभी प्लस में आएगा, तभी सीधा बनेगा। तो ये इमेज क्या है, सीधा बन रहा है और छोटा बन रहा है। और दूसरा, और बिहाइंड द मिरर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, मिरर से पीछे बन रहा है। सारा नेचर हम लोग निकाल चुके हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इमेज की प्रकृति लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति क्या हो जाएगा यहाँ पे, इरेक्ट, इरेक्ट सीधा, स्मॉल छोटा, बिहाइंड द, बिहाइंड मिरर मतलब दर्पण से पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है, और यही सब है, दर्पण के पीछे, इरेक्ट, स्मॉल और वर्चुअल बनेगा। जब भी जो है ना, जब भी इमेज सीधा बनेगा तो वर्चुअल बनेगा, ठीक है, वर्चुअल बनेगा। तो ये सारा चीज हमने फाइंड कर लिया, और इसी टाइप से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको चीजें समझ में आ गई है तो जाकर के आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप क्वेश्चन लिख करके भेजिएगा, हम यहाँ पे लाइव सॉल्व करा देंगे, या फिर सॉल्व करके वीडियो बना के आपको दे देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कीजिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अगर एक हम कनके, ये तो कन्वेक्स मिरर पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम देखें, एक कनकेव मिरर पे बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं, कनकेव मिरर पे बेस्ड क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, और साइज दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारा कुछ भी दिया हुआ हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, फिर आप लोग पहले ये क्वेश्चन जब हम लिखेंगे तो पहले खुद आपसे अपने से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा। पहले खुद से वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम तो हैं ही उसको बनाने के लिए। फिर उसके बाद वीडियो स्टार्ट करके आप देखिएगा कि कहाँ आप फंसे थे, अपने आप को जज कीजिएगा। तो ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जेक्ट, एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज, cm इन साइज। यहाँ पे देखिए ये साइज दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का साइज, इज प्लेस्ड एट 25.0 मीटर, 0 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर in front of a, in front of a, in front of a concave mirror of focal length, in front of a concave mirror of focal length, 15 सेंटीमीटर at what distance from the mirror, 15.0 सेंटीमीटर at what distance, at what distance should at what distance should a screen be placed in order to obtain, distance should and a screen be placed in order to obtain a sharp image. Find the nature and size of the image. Find the nature and size of image. ये रहा, हिंदी मीडियम वाले छात्र हम लिखेंगे। कह रहा कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, ठीक है। अब फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट डिस्टेंस शुड एन स्क्रीन,
be placed in order to obtain a sharp image। कि कोई एक कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और दूसरा ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है। साइज क्या दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका भी डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस पे उसको रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। तो आप इमेज का क्या डिस्टेंस होगा फाइंड कर सकते हैं, मिरर फार्मूला से फाइंड कर लेना है। हाँ, लेकिन साइन कन्वेंशन का यूज करना है, जहाँ नेगेटिव साइन यूज करना है वहाँ आपको करना पड़ेगा, नहीं तो सारा चीज गलत हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैग्निफिकेशन का यूज करेंगे, जैसे ही भी निकल जाएगी उसके बाद मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करेंगे। यहाँ साइज ऑफ इमेज दिया हुआ है तो वहां से आपको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो साइज ऑफ इमेज आ जाएगा। तो साइज ऑफ इमेज फाइंड करना है। और नेचर, नेचर कैसे निकलेगा? तो नेचर मैग्निफिकेशन के थ्रू आप निकाल लेंगे। तो हम लोग चलिए इसको लिखते हैं, हिंदी मीडियम वाले छात्र इसको लिख लीजिए। यदि एक वस्तु जिसका जिसका आकार 4 सेंटीमीटर है को दर्पण के सामने कितना सेंटीमीटर पे? 25 सेंटीमीटर पर रखा गया है। यदि अवतल दर्पण का फोकस दूरी कितना है? फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने के लिए पर्दे को कितने दूरी पर रखा होना चाहिए तथा प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। हिंदी माध्यम के छात्र इसको लिख लीजिए आप लोग को। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो दिया हुआ क्या है? हमको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर लेंगे और दूसरा हमको कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस यानी कि फोकल लेंथ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 15 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। और हमको भी फाइंड करना है, यानी कि ऑब्जेक्ट मिरर जो इमेज है उसका डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो जो दिया है पर लिखेंगे गिवन दैट, दिया है कि क्या दिया हुआ है? u बराबर -25 और इमेज ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है हमेशा निगेटिव में लेते हैं, -25 सेंटीमीटर। दूसरा f बराबर ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब क्योंकि जो ये हमारा जो मिरर है ये एक कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। और कनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है मिरर के फेस के सरफेस के सामने होता है। तो सरफेस के सामने, अब देखिए अब P से जो इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे ये लेफ्ट साइड में हो गया, तो लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस होता है हमेशा निगेटिव होता है, इसलिए इसका जो फोकल लेंथ होगा निगेटिव में होगा। तो 15 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर यूज करेंगे। समझ में आ गया? अब दूसरा हमको भी नहीं दिया, हमको फाइंड करना है। यही भी बताएगा, जो भी का जो डिस्टेंस, भी का जो वैल्यू आएगा ये बताएगा कि आपको जो स्क्रीन है स्क्रीन को कहाँ रखेंगे। तो जो भी का वैल्यू होगा उतना ही डिस्टेंस पे रखेंगे तो जाकर के उस स्क्रीन पे इमेज आपको मिल जाएगी, इमेज प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए हम निकालते हैं भी। तो भी कैसे निकालेंगे? तो मिरर फार्मूला का करेंगे यूज। तो फ्रॉम मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला ये होता है
1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब करेंगे हम वैल्यू पुट, तो 1/v तो रहेगा v पता नहीं है, प्लस 1/u तो प्लस 1/u की जगह पर -25 बराबर 1/f, तो 1 बाई और f तो -15 हमने लिख दिया। अब कुछ नहीं करेंगे, अब सिंपल इसका जोड़ घटाव करना है, तो 1/v ये प्लस माइनस माइनस 1/25 बराबर ये यहाँ ऊपर चला जाएगा -1/15 रहेगी। ठीक 1/v, अब ये -25 को 1/25 को उधर भेजेंगे तो जाकर उधर प्लस 1/25 हो जाएगा, तो ये माइनस में रहेगा -1/15 और ये प्लस 1/25 और 15 और 25 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, निकालेंगे एलसीएम, तो 1/v बराबर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 75 और 15 छक 15 × 75 5, तो 5 1 -1 तो -5, ये प्लस 3 प्लस 3, आप यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। अब सिंपल है, -5 + 3 तो -2, बड़ा में से छोटा घटता है और बड़ा का जो साइन होता है वही साइन रहेगा, तो 1/v बराबर ये -2/75 आ गया और इसलिए v बराबर -75/2 बराबर -37.5 सेंटीमीटर। ये देखिए v निकल गया, v आपका निकल गया। ये जो v है इमेज का डिस्टेंस, और इमेज का डिस्टेंस निगेटिव है, निगेटिव में ये इसका मतलब ये है कि जो अब इमेज है वह मिरर के पोल के इस डायरेक्शन में बन रहा है, यानी कि सरफेस के दिशा में ही बन रहा है, और कितना दूरी पे बन रहा है, तो 37.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रहा है, यानी कि आपको 37.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इस साइड निगेटिव बता रहा है कि इस साइड आपको स्क्रीन रखना है ना कि उस साइड रखेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि उधर पॉजिटिव डायरेक्शन होता है और यहाँ आया है निगेटिव, तो इस साइड आपको रखेंगे जाकर के स्क्रीन इतना ही डिस्टेंस पे, तो आपको इमेज पूरा का पूरा स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई देगा। और वही चीज वही सवाल में क्वेश्चन कर रहा था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है उसी सवाल में कि आप इमेज का नेचर बताइए। इमेज का नेचर मतलब इमेज का साइज क्या है, साइज भी फाइंड करना है, और दूसरा इमेज उल्टा बन रहा है सीधा बन रहा है इस चीज को बताना है, तो इमेज छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है इस चीज को बताना है। तो देखिए अब हम निकालेंगे, अब जितना भी नेचर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके। तो अब चूंकि m बराबर क्या होता है I/O, साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है -b/u। अब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और साइज ऑफ इमेज हमको निकालना है, पता नहीं है, तो साइज ऑफ I रखते हैं और ये 4 सेंटीमीटर और ये बराबर -b, तो -b के जगह पर -75/2 यूज करेंगे, -75/2 और बटा u है तो u -25 ये माइनस माइनस कट जाएगा प्लस हो जाएगा, I/4 ये सब और है, I/4 बराबर ये देखिए अब ये माइनस रहेगा ऊपर 75 बटा 2 × 25, 25 × 2 हो जाएगा, ये देखिए 25 के 75 कट जाएगा, और I/4 बराबर कितना हो जाएगा -3/2 हो गया, और I बराबर ये 4 को इधर भेजते हैं तो इधर डिवीजन में तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा -3/2 इंटू 4 हो जाएगा, अब देखिए कट जाएगा 2 दूना 4 और 3 टू द 6 और -6, I बराबर कितना आ गया, और I बराबर आ गया -6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये इमेज का साइज निकल गया 6 सेंटीमीटर और माइनस में आ रहा है, माइनस में सबसे पहले देखिए इमेज का साइज 6 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है, इमेज 6 सेंटीमीटर है, यानी कि इमेज बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, 2 सेंटीमीटर से अधिक बड़ा है। और दूसरा ये निगेटिव साइड ये बता रहा है कि जो इमेज बन रहा है वह प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, ऐसे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से निगेटिव साइड क्या बताता है कि जो इमेज बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है, बताते हैं ये रहा, ये अगर आपका है कनकेव लेंस कनकेव मिरर, तो यहाँ पे अगर इमेज ऑब्जेक्ट है तो इसी डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर है तो इमेज इधर बन रहा है 37 सेंटीमीटर पर, और उल्टा ये बता रहा है कि निगेटिव में है, मतलब ये जो साइज है निगेटिव में है तो नीचे बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, क्योंकि साइज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेजर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर ऊपर दिया हुआ है, तो इमेज का साइज आ गया 6 सेंटीमीटर, जो कि बड़ा है, और उल्टा निगेटिव साइन बता रहा है कि उल्टा बन रहा है। सब कुछ निकल गया, तो इमेज का नेचर निकल गया, क्या है इरेक्ट है, नेचर लिखेंगे, नेचर इरेक्ट, इरेक्ट कहाँ है,
इन्वर्टेड ना है, उल्टा बन रहा है। जब भी इन्वर्टेड नेगेटिव साइन आएगा इन्वर्टेड हो जाएगा। इन्वर्टेड नेचर प्रकृति, इन्वर्टेड इनलार्ज बड़ा है, इनलार्ज और ठीक है साइज साइज निकाल लेंगे 6 सेंटीमीटर आंसर यही है। चलिए अब जा करके आप जितने भी आपके पास कोई भी बुक है उस बुक का सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। मिरर चैप्टर्स का सारे के सारे क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के उसको लिख करके सेंड कीजिए और उसको यहाँ पे आकर सॉल्व करा देंगे, लाइव सॉल्व करा देंगे या फिर आपको नहीं भी तो वीडियो बना करके उसको अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। जा करके आपके पास जो भी बुक है चाहे एनसीईआरटी हो चाहे कोई भी प्रकाशन का पब्लिकेशन का बुक हो, बहुत सारा पब्लिकेशन का बुक आ चुका है मार्केट में, लेकर के आप सॉल्व कीजिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर 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 दिक्कत हो रही है ये सब चीज करने में साइन करने में तो पीछे वाला वीडियो जितना भी हमने बना कर डाला है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये तो पार्ट 7 वीडियो जाएगा। आप पार्ट 1 2 3 पूरा अच्छे से देखिएगा, ज्यादा देर का वीडियो नहीं, आधा घंटा से 40 मिनट के बीच का वीडियो होगा। सीन कीजिए पूरा, आप इस चैप्टर का धुरंधर बन जाएंगे, चैप्टर का आप जादूगर बन जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।